हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम द स्कॉलर जिप्सी की। ये पोएम 1853 में लिखी गई थी और ये पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड ने जोसेफ ग्लैनविल की बुक द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में एक स्टोरी है उससे इंस्पायर होकर लिखी थी। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही पॉपुलर पोएम्स में से एक है। तो चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर ऑफ द स्कॉलर जिप्सी डिस्क्राइब्स अ ब्यूटिफुल रूरल सेटिंग। तो स्कॉलर जिप्सी का जो स्पीकर है वो एक सुंदर गांव के बारे में बता रहा है जहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, पैस्चर्स है, घास फूस लगी हुई है और ऑक्सफोर्ड का टाउन थोड़ी ही दूरी पर है। वो देखता है कि कैसे वहाँ पर भेड़ चराने वाले यानी शेपर्ड्स और रीपर्स यानी जो घास फूस काट रहे हैं, रीप करना यानी काटना, वो लोग फील्ड्स में अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो शेपर्ड को कहता है कि सूरज डूबने तक वो वहीं पर रुकेगा और सीनरी को एंजॉय करेगा एंड स्टडिंग द टावर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड के जितने भी बड़े बड़े टावर्स हैं उनको वो देखेगा, उनकी सुंदरता को देखेगा। ऑल द वाइल ही विल कीप हिज बुक बिसाइड हिम, और ये सब करते करते वो अपनी बुक को अपने साइड में रखेगा। उसकी बुक में जोसेफ ग्लैनफिल की फेमस स्टोरी है अबाउट एन इम्पॉवरिश्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हु लीव्स हिज स्टडी टू जॉइन अ बैंड ऑफ जिप्सीज। तो जोसेफ ग्लैनविल की बुक में एक कहानी है जिसमें एक बहुत ही गरीब ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बारे में बताया है जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और जिप्सीज के साथ घूमने लगता है। जिप्सीज बेसिकली बंजारों को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वंस ही वॉज इमर्स्ड विद इन देयर कम्युनिटी ही लर्न द सीक्रेट्स ऑफ देयर ट्रेड। तो एक बार वो जिप्सीज के साथ रहने लगा तो उसे उनकी कम्युनिटी पसंद आने लगी और वो उनके कामकाज करने के तरीक़ों को जान गया। आफ्टर अ वाइल टू ऑफ द स्कॉलर जिप्सीज ऑक्सफोर्ड एसोसिएट्स फाउंड हिम and he told them about the traditional gypsy style of learning which emphasizes on powerful imagination। उसके बाद स्कॉलर जिप्सी को यानी उसी स्टूडेंट को जो जिप्सीज के साथ रहने लगा था उसे दो लोग मिले जो ऑक्सफोर्ड में उसके साथ पढ़ा करते थे, और उसने उन दोनों लोगों को बताया कि जिप्सीज की ट्रेडिशनल स्टाइल होती है कुछ भी सीखने की, लर्न करने की, जो कि है इमेजिन करना। हिज प्लान वॉज टू रिमेन विद द जिप्सीज अंटिल ही लर्न एवरीथिंग ही कुड। तो उसने बताया कि वो तब तक जिप्सीज के साथ रहेगा जब तक वो सब कुछ नहीं सीख लेता उन लोगों से, एंड देन टू टेल देयर सीक्रेट्स टू द वर्ल्ड, और उसके बाद उस न्यू लर्निंग को और जिप्सीज के सीक्रेट्स को वो दुनिया के साथ शेयर करेगा। तो वो कहता है कि जिप्सीज की जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है बाकी दुनिया से। Regularly interjecting his own wonder into the telling, the speaker continues the scholar gypsy's story। तो जो स्पीकर है वो स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी को कंटिन्यू करता है और उसे बहुत ही आश्चर्य महसूस होता है कि जो स्कॉलर जिप्सी है उसकी ज़िंदगी कैसी थी। एवरी वंस इन अ वाइल पीपल वुड क्लेम टू हैव सीन हिम इन द बर्कशायर मूव्स, और बार बार लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने बर्कशायर मूड्स यानी जहाँ बर्कशायर नाम की जगह पर लोगों ने स्कॉलर जिप्सी को देखा है। द स्पीकर इमेजिन्स हिम एज अ शैडोई फिगर हु इज़ वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन जस्ट लाइक एवरीवन एल्स ऑन अर्थ इज़। तो स्पीकर कहता है कि वो एक शैडोई फिगर है स्कॉलर जिप्सी जिसे लोग कई जगह पर देख चुके हैं। हालांकि उसकी स्टोरी 200 साल पहले की है लेकिन अब फिर से उसे देखा गया है। द स्पीकर इवन क्लेम्स टू हैव सीन द स्कॉलर जिप्सी हिमसेल्फ। तो स्पीकर कहता है कि मैंने भी स्कॉलर जिप्सी को देखा है, इवन दो इट हैज़ बीन ओवर 200 ईयर्स सिंस द स्टोरी फर्स्ट रेसोनेटेड थ्रू द हॉल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो हालांकि 200 साल हो गए हैं, उसकी जो कहानी है वो 200 साल पहले की है लेकिन फिर से उसे देखा गया है। डिस्पाइट दैट लेंथ ऑफ टाइम द स्पीकर डज नॉट बिलीव द स्कॉलर जिप्सी कुड हैव डाइड। तो 200 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी स्पीकर ये नहीं मानता है कि स्कॉलर जिप्सी मर चुका होगा, सिंस ही हैड रिनाउंस द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। क्योंकि आम लोग जिस तरीके से जीते हैं और बस वो अपने डाउट्स में और नॉलेज गेन करने में मटीरियलिज्म में फंसे हुए होते हैं, उस तरीके से स्कॉलर जिप्सी फंसा हुआ नहीं था। उसने आम लोगों की ज़िंदगी त्याग दी थी और वो जिप्सीज़ के साथ रहने लगा था।
इंक्लूडिंग दोज थिंग्स दैट वेयर मैन आउट टू डेथ। तो उसने उन चीज़ों को भी छोड़ दिया था जिन चीज़ों से थक कर आदमी एक दिन मर जाता है। तो जब उसने उन चीज़ों को ही छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था, तो वो कैसे मर सकता है, ऐसे नरेटर कहता है। रिपीटेड शॉक्स अगेन अगेन एग्जॉस्ट द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स। तो एक लाइन आती है पोएम में, रिपीटेड शॉक्स, बार बार जो शॉक्स लगते हैं, लोगों को धक्के लगते हैं, लोग दुखी रहते हैं, दुनियादारी में लगे पड़े रहते हैं, जिससे थककर एक स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स यानी कि ताकतवर से ताकतवर आत्माएं भी एक दिन थक कर उनके शरीर जवाब दे देते हैं और शरीर मर जाता है, लोग मर जाते हैं। हैविंग चोजन टू रिपुडिएट दिस स्टाइल ऑफ लाइफ, द स्कॉलर जिप्सी डज नॉट सफ़र फ्रॉम सच शॉक्स। लेकिन क्योंकि स्कॉलर जिप्सी ने इस तरह की स्टाइल ऑफ लाइफ को छोड़ दिया था, रेपुडिएट कर दिया था, सो वो इस तरह के शॉक्स सफ़र नहीं करेगा, नहीं करता था, और इसीलिए वो अभी तक मरा नहीं होगा, ऐसे नरेटर कहता है। बट इंस्टेड इज़ फ्री फ्रॉम द सिक फैटिक द लैंग्वेज डाउट। तो डाउट से और थकान से, बीमारियों से वो मुक्त था। ही वॉज फ्री। ही हैज़ एस्केप्ड द पेरिल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच आर स्लोली क्रीपिंग अप। तो नरेटर कहता है कि मॉडर्न लाइफ की जितनी भी बुराइयां हैं उससे वो एस्केप कर गया था, और जैसे आम लोग मरते जा रहे हैं मॉडर्न लाइफ की अजीबोगरीब चीज़ों से, जैसे कि कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, उस उन सारी चीज़ों से वो एस्केप कर गया था। तो मॉडर्न लाइफ के जो पेरिल्स हैं, मुश्किलें हैं, जिनकी वजह से लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ये एक अजीब सी बीमारी हो गई है लोगों के अंदर कि ये चाहिए, वो चाहिए, चीज़ें चाहिए, जिसके कारण लोग मर जाते हैं एक दिन थक कर। इन सारी चीज़ों से दूर था स्कॉलर जिप्सी, तो ऑब्वियसली वो मरा नहीं होगा, ऐसे नरेटर कहता है। The speaker finishes by imploring that the scholar gypsy avoid everyone who suffer from this disease lest he become infected as well। तो लास्ट में स्पीकर यही कहता है कि स्कॉलर जिप्सी खुद तो इन चीज़ों से दूर रहता ही था, वो ऐसे लोगों से भी दूर रहता था जिनको ये मटीरियलिज्म की और दुनियादारी की अजीब बीमारी थी, उनसे भी वो दूर रहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये बीमारी उसे भी ना लग जाए। तो यहाँ पर हमारी पोएम एंड हो जाती है, स्कॉलर जिप्सी। तो बेसिकली पोएम में हमें यही मैसेज मिलता है कि आज लोग किस तरीके से कंज्यूमरिज्म में, मटीरियलिज्म में, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, और इसी वजह से उनका डाउनफॉल होता है और एक दिन वो मर जाते हैं। सेम मैसेज डोवर बीच में भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी और समरी अच्छी लगी होगी। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।